हेलो स्टूडेंट्स। पैरामाउंट इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर देवरुआ द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं तशरीफ़ खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम अध्ययन कर रहे हैं टेंसेज का, जहां हमने पहले वीडियो में आपको टेंस का इंट्रोडक्शन बताया और क्रम से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के प्रकार कितने होते हैं वो पढ़ाया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर भी दो वीडियो हमारा हो चुका है। एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही, लेकिन उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक बात पहले समझ लें कि जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं या जिस भी विद्यालय में, आप मेरे विद्यालय से हो, किसी भी विद्यालय से हो, तो इस विपत्ति के समय में जो कुछ हम लोग कर सकते हैं वो अपने तरफ से किया जा रहा है। अंग्रेजी का एक कहावत है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। आप दिन भर फालतू में बैठे रहें, दिन भर घूमते रहें, उससे अच्छा है कि जो कुछ भी बताया जा सकता है हम लोग बता रहे हैं और आप लोग सीखने का प्रयास करें। अगर चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप जो है, आपके पास मोबाइल नंबर है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आपके पास ईमो जैसे सब ऐप है जिसके माध्यम से आप वीडियो कॉल करके भी चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें भाई रास्ता निकालना पड़ेगा, बिना रास्ता निकाले काम नहीं चलेगा। हम अपने तरफ से अपना थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं और आप उससे भी आशा करेंगे कि आप भी चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे होंगे। हम देखते हैं कि यहाँ हमारे सभी जो ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें वीडियो को शेयर किया जाता है यूट्यूब के चैनल से, विद्यालय के यूट्यूब के चैनल से, उसमें एक वीडियो पर 50 व्यू आता है, 60 व्यू आता है। जबकि अगर पता किया जाए तो हमारा कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसमें 60 से 70 बच्चे ना हों। ठीक है, कोई ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ 50 से 60 बच्चे ना हों। इस पर वी क्यों नहीं आता है? क्योंकि कुछ बच्चे हमसे जुड़ नहीं पाते हैं। तो अगर एक आप अच्छे साथी हैं और आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और आप यूट्यूब देख सकते हैं, तो वीडियो देखने के बाद आप इतना कर दीजिए कि अपने उस साथी को, अगर उसके पास मोबाइल है तो शेयर कर दीजिए, नहीं मोबाइल है तो आप उसको अपने मोबाइल से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था आज से 5-6 महीना पहले कि इस तरह की स्थिति आएगी कि हम 6-6 महीना, 7-7 महीना स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन जो आ चुका है, तो विपत्ति में देखिए कायर क्या है। कायर हमेशा रास्ता तलाशता है, भागने का रास्ता तलाशता है। ठीक है, समस्याएं देखता है वो। बहादुर हमेशा अपने लक्ष्य को देखता है। आप अपना लक्ष्य देखें, आपको करना क्या है, सीखना क्या है। और हर वीडियो में हम यही प्रयास करते हैं कि कम से कम आपको 1 से 2 पॉइंट नया सिखाया जाए, 1 से 2 पॉइंट नया सिखाया जाए। जो टेंसेस के ये वीडियो बन रहे हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं अपने अध्यापकों के, जो हमारे जूनियर में और हमारे प्राइमरी में हैं। उनका स्तर बहुत अच्छा है, बहुत खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट में, कि वो टेंसेज वोंसेज तो वहीं ख़त्म कर देते हैं। तो मैं बस यही प्रयास कर रहा हूँ इन वीडियोज़ में कि आपको 1-2 टॉपिक ऐसा बता सकूँ जो शायद आप न पढ़े हों, या आप पढ़े हों आपको कठिन लगा हो, समझने में थोड़ी परेशानी हुई हो। तो बच्चों, हम उम्मीद करेंगे आपसे यही कि आप जो है, जैसे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप भी थोड़ा प्रयास करिए, आप भी सीखने का प्रयास करिए, आप भी चीज़ों को सीखिए। नहीं सीखेंगे तो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। कौन जानता है अभी विद्यालय कितने दिन तक बंद रहेगा। अब इस तरह से तो हम चुप बैठे नहीं रह सकते, हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते हैं। तो जो कुछ किया जा सकता है वो करिए। ठीक है, हम अपने तरफ से कर रहे हैं, आप भी करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, और आज का हमारा टॉपिक है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे पिछले टेंस में मैंने बहुत डीपली आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब चैनल पे होगा, आप उसको देख सकते हैं। आज जो है हम हिस्ट्री करेंगे, तो यहाँ हमने कोई रूल रेगुलेशन नहीं लिखा है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि क्या आपने अपना सामान उचित जगह पर रख दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस प्रारंभ हुआ है क्या से, तो क्लोज इंडिंग क्वेश्चन है। इस क्या की अंग्रेजी आपने नहीं लिखनी है। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब को पहले करेंगे तो मैंने डिड को पहले कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, यू सब्जेक्ट है हमारा, मेन वर्ब है रखना कीप, ऑब्जेक्ट हमारा योर थिंग्स, और फिर हमारा आ गया ऑन प्रॉपर प्लेस। तो बना हुआ सेंटेंस क्या हो जाएगा, डिड यू कीप योर थिंग्स ऑन प्रॉपर प्लेस। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है कि बच्चे ने इस प्रश्न को कैसे हल किया। इस बार प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी है, तो हमने लिखा हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है बच्चे यानी बच्चा, तो द चाइल्ड लिखा हमने। मेन वर्ब है हमारा हल करना, तो उसको हमने सॉल्व लिखा, और ऑब्जेक्ट हमारा है इन प्रश्नों को, तो दीज क्वेश्चन, इन प्रश्नों को, ठीक है। इनके लिए उनके लिए भी हम दीज दोज का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये थोड़ा देखने वाला है। यहाँ सेंटेंस है कि कल कौन कौन फीस जमा किए, कल कौन कौन फीस जमा किए। तो एक बार अगर सेंटेंस में कौन आता है तो हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं हु, लेकिन अगर उसी वर्ड को रिपीट कर दे तो क्या होगा, उसी वर्ड को अगर वो रिपीट कर दे तो क्या होगा। तो आप समझें कि जैसे हु लगाते हैं हम एक व्यक्ति के लिए और अनेक व्यक्ति के लिए लगाते हैं, लेकिन आपको आगे लिखना पड़ेगा हु आल, माने कौन कौन की अंग्रेजी होगी हु आल, कहाँ कहाँ की अंग्रेजी होगी वेयर आल, किसको किसको की अंग्रेजी होगी whom all, ठीक है, क्या क्या की अंग्रेजी होगी what all। तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा इस पॉइंट पे मैं आपको डिस्कस करना चाहता था, और ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा नया होगा आपके लिए। तो कल कौन कौन फीस जमा किए, तो सेंटेंस तो बड़ा आसान है, लेकिन ये दो वर्ड यूज़ कर दिया ना कौन कौन, तो आप उसके लिए लिख लेंगे who all। और ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि चूँकि हु सब्जेक्ट को रिप्लेस करके आता है, इसलिए ये सब्जेक्टिव केस में होता है, और तब जब हु आप शुरू में लिख देते हैं तो वह सब्जेक्ट हो जाता है, और जैसे ही सब्जेक्ट पहले होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस के नियम से बनने लगता है। और असर्टिव सेंटेंस का नियम क्या करता है कि अगर आपने सब्जेक्ट लिख दिया तो उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब तभी लिखेंगे जब आपको नॉट लिखना है। तो चूँकि यहाँ नॉट नहीं लिखना है तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको सेकेंड फॉर्म भी चाहिए, तो आप मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म कर देंगे, तो हो जाएगा हु पेड हु आल, कौन कौन की अंग्रेजी हु आल पेड फी यस्टरडे, कल किसने किसने फीस अदा किया। फिर दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा है वह कहाँ कहाँ अपने सामान को बेचता था, ठीक है, एक जगह नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कहाँ बेचता था, कहाँ कहाँ यानी वो कई जगहों पर अपना सामान बेचता था। तो इस कहाँ कहाँ की अंग्रेजी आप लिखेंगे वेयर आल, क्या लिखेंगे वेयर आल डिड ही सेल हिज सब्जेक्ट, सॉरी वेयर आल डिड ही सेल हिज सब्जेक्ट, वेयर आल डिड ही सेल हिज सब्जेक्ट। कुछ और इंट्रोगेटिव में समझाने का प्रयास करूंगा आपको। यहाँ पर आगे लिखा उसने कि किस बात ने उन्हें दुखी कर दिया, किस बात ने उन्हें दुखी कर दिया। अब मैंने मोस्टली बच्चों से जब पूछा कि किस बात ने की अंग्रेजी क्या लिखें तो कहते हैं विच सेंटेंस, विच सेंटेंस। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप रिलेटिव प्रोनाउन में जो बच्चे पढ़े हैं वो जानते होंगे कि वाट का प्रयोग हम कथन के लिए करते हैं। तो जैसे ही आप लिखेंगे केवल वाट तो पता चल जाएगा कि कौन से कथन की बात की जा रही है वहाँ पर। और वाट यहाँ पर जो है चूँकि इसी ने दुखी किया तो ये सब्जेक्टिव मूड में है। किस मूड में है ये, सब्जेक्टिव मूड में है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। और फिर जब सब्जेक्ट आपका पहले होगा तो सेंटेंस असर्टिव वाक्य के नियम से बनेगा। और असर्टिव वाक्य पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कहता है कि डू डज डिड आप तभी लगाइएगा जब आपको नॉट लिखना हो। तो आप सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, फिर सहायक क्रिया न लिख के मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब आपका मेक है, उसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा मेड। सेकेंड फॉर्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है और पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता ही लगता है। तो व्हाट मेड देम सैड, व्हाट मेड देम सैड, किस बात ने उनको दुखी कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल देखा है, मैंने लिखा है तुम्हारी दादी किस कुर्सी पर बैठती थी। ये सेंटेंस भी थोड़ा सा अलग है, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है इंट्रोगेटिव से पहले। आप सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें तो क्या आप कुर्सी और पर को अलग कर सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं तुम्हारी दादी किस कुर्सी बैठती थी, यानी कुर्सी पर ये एक साथ आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको मैंने एक एग्जाम्पल ऑफलाइन क्लास में बताया था कि राम कहाँ के राजा थे, तो वहाँ से केवल अयोध्या निकलता है, तो इसलिए अयोध्या की जगह हम वेयर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आप यथावत रह जाता है, यथावस्था में पड़ा रह जाता है।
तो इसलिए आप देखें कि यहाँ पर से केवल कुर्सी हटा दिया गया है, जो कुर्सी थी उसको हटा दी गई है। ठीक है, वहाँ पर का भाव जैसे का तैसे रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो ये नहीं होगा कि किस और उसके बाद पद ये अलग कर दो, नहीं, अलग नहीं कर सकते। किस कुर्सी पर ये तीनों एक साथ रहेगा। तो आपको इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखनी पड़ेगी विच चेयर, नहीं, ऑन विच चेयर। ऑन विच चेयर माने किस कुर्सी पर। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट लिखेंगे योर ग्रैंड मदर, मेन वर्ब लिखेंगे सिट। तो पूरा सेंटेंस होगा ऑन विच चेयर डिड योर ग्रैंड मदर सिट। हाँ, लेकिन इस सेंटेंस को हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ये ऑन जो है ये सेंटेंस के प्रारंभ में भी हो सकता है और वर्ब के बाद भी हो सकता है। आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि विच चेयर डिड योर ग्रैंड मदर सिट ऑन। विच चेयर डिड योर ग्रैंड मदर सिट ऑन। एंड विच चेयर डिड योर ग्रैंड मदर सिट, ये सेंटेंस भी सही है। और विच चेयर डिड योर ग्रैंड मदर सिट ऑन, ये सेंटेंस भी सही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो कुछ मैंने आपको बताया बेहतर समझ में आया होगा। जय हिंद।